बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं NRO, जिसको उर्दू में कौमी मुफाहमती फरमान या आर्डर कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। बुनियादी तौर पर ये वो एक आर्डिनेंस या कौमी फरमान है जिसके ज़रिए से मुल्क के तमाम जो मुजरिमीन होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो है सियासतदानों के अलावा जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स है, उनकी करप्शन और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा इवन मर्डर तक के केसेस में उनको फ्रीडम दी जाती है, उनको उन केसों से छुटकारा दिलाया जाता है। और ये जो ऑर्डिनेंस है या कौमी फरमान है, इसको देने का इख्तियार हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ स्टेट के बाद जो है चीफ ऑफ जस्टिस जो है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि लीगली, यानी हेड ऑफ स्टेट जब इस ऑर्डिनेंस को जारी करेगा लीगली, बिकॉज ये द हेड ऑफ स्टेट जो है उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी होती है कि एक मुल्क के चीफ होने के नाते, मुल्क के एक सरबराह होने के नाते उनको इख्तियार हासिल है कि किसी को भी माफ़ी दे सकता है। तो इसके हवाले से जब वो जारी करेगा तो वो सेटिस्फाइड भी करेगा चीफ जस्टिस को। तो इसलिए दो इम्पॉर्टेंट बंदे हैं जिसकी मदद से NRO किसी को या कौमी मुफाहमती फरमान जो है वो जारी किया जा सकता है। तो इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत बनी है गुज़श्ता 2 सालों से हमेशा से ये बाज़ गश्त जो है हमेशा हर 2 महीने 3 महीने बाद अपोजिशन की कोशिश होती है कि वो NRO मांगते हैं। अब इसमें मैं बात करूँगा अपोजिशन की जो मेन गलत फहमियाँ है या जिसको हम कहते हैं फेलिसी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपोजिशन को ये भी पता नहीं है आज तक कि NRO का इख्तियार किसके पास है। अमूमन वो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान NRO नहीं दे सकता। बुनियादी हेड ऑफ स्टेट, तो हेड ऑफ स्टेट जो है जो सदर पाकिस्तान है, ही इज़ फ्रॉम PTI का है, PTI की हुकूमत है, PTI और इत्तेहादी जो है उनकी हुकूमत है। और चीफ जो है पाकिस्तान का जो सरबराह मुमलिकत है डॉक्टर आरिफ उल्वी, ही इज़ आल्सो फ्रॉम PTI हैं। PTI ने इनको इलेक्टेड किया है। PTI ने सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली से PTI के वोट की बुनियाद पर ही प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ है। तो इसी तरीके से उसके पास इख्तियार है। तब उसके साथ साथ वो सेटिस्फाइड करेगा लीगली, वो एविडेंस देगा, वो प्रूफ देगा चीफ जस्टिस को। अब ये 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब इमरान खान दे सकता है क्योंकि PTI की गवर्नमेंट है, PTI मेजॉरिटी में है। और उनकी जो एक कन्फ्यूजन है, जो एक जिसको हम कहते हैं ना पीलीसी में है, वो फौज का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम हिस्ट्री में प्रीवियस हिस्ट्री में आमतौर पर जिन लोगों को NRO दी गई, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है उसी वक्त जनरल जो के हुकूमत में थे, जनरलों की हुकूमत होती थी, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं होती थी, तो वो देती थी। जिस तरह मशहूर इंपॉर्टेंट जो है परवेज़ मुशर्रफ NRO है। जब परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 में NRO दी थी और उस NRO में उन्होंने 8000 या मोर देन 8000 जो है क्रिमिनल्स जो मुख्तलिफ क्राइम्स में इन्वॉल्व थे उनको रिलैक्सेशन दी गई, उनको आज़ादी दी गई। और उन्हीं की बुनियाद पर बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और उनके जो हाकिम जरदारी थे, उन्हीं ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान आया और उनकी फिर हुकूमत भी बनी। तो ये उठोला है जिसको हम कहते हैं करप्ट लोगों का। तो इन्हीं लोगों ने और इन्हीं के दूसरे जो चमचे हैं उन्होंने जो लंदन में बैठे थे, जो बाहर मुल्क बैठे थे, उन्हें लोगों को रिलैक्सेशन दी गई। और ये बुनियादी तौर पर परवेज़ मुशर्रफ ने जब दी तो ये उनको एक आज़ादी दी गई। और उसी वक्त फिर आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस जो थे उसी टाइम उनके साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो गई। फिर फर्दरली उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर जुडिशरी की एक मूवमेंट चली और फिर चीफ जस्टिस जो थे उनको घर भेज दिया गया था। तो वो ये था कि वो लास्ट को बाईपास कर रहा था। बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव या बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, परवेज़ मुशर्रफ उसी वक्त की चीफ जस्टिस को सेटिस्फाइड न कर सके। उसी वक्त की चीफ जस्टिस को उन्होंने कि जिसकी वजह से फिर वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है। बिफोर द ईच एंड एवरी सिटीजन जो है वो इक्वल है। जब भी ये नहीं है कि मेरा ताल्लुक जो है जी मैं तो हेड ऑफ स्टेट हूँ जी, मैं तो वज़ीर आला हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, तो मैं अबाव लॉ हूँ। नो, एवरीवन ईच वन बिफोर द लॉ है। तो सबके साथ एक जैसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो इस बुनियाद पर से एक तो बड़ी जो गलती है जिसमें ये इसके शिकार है अपोजिशन को फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि ये हुकूमत इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट है। तो अथॉरिटी जो है विद द सिविलियन गवर्नमेंट है। ये यहाँ पे माशाल्लाह नहीं है, यहाँ पे फौजियों की हुकूमत नहीं है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
सवाल पैदा होता है चीफ जो जस्टिस है और साथ में जो हेड ऑफ द स्टेट है। अब इन दो प्रेसिडेंट ऑफ चीफ ऑफ जस्टिस, इन दो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन दो की जिम्मेदारी बनती है, वो किसी को भी एनआरओ दे सकते हैं। क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है तो ये इख्तियार पीटीआई के पास है। एंड बीइंग पीटीआई चेयरमैन एंड बीइंग प्राइम मिनिस्टर, बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इमरान खान की ये जिम्मेदारी है, इमरान खान दे सकता है और इमरान खान दिला भी सकता है। तो ये फर्स्ट इनकी गलतफहमी है। सेकंड हवाले से अपोजिशन जो है इस टाइम अमूमन ये कहते किसने एनआरओ मांगी, तो अपोजिशन वाले ये बताइए कि चंद दिन पहले जब एफटीपीएफ के हवाले से सेनेट में हुकूमत लेजिस्लेशन कर रही थी, रिफॉर्म कर रही थी, क्योंकि बुनियादी तौर पर एफटीपीएफ का जो मसला है, जो एक्शन टास्क फोर्स का मसला है फाइनेंशियल का, से ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानियत का मसला है। ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये एक पर्सन का मसला नहीं, ये होल एक कलेक्टिव मसला है, पूरी कौम का मसला है। तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एफटीपीएफ में हुकूमत का साथ दें, बल्कि हम पाकिस्तान का साथ दें। ये हुकूमत का साथ नहीं, पाकिस्तान का साथ है। अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान कल को ब्लैकलिस्ट होता है तो नुकसान किसका होगा? एवरी पाकिस्तानी का होगा। क्योंकि ब्लैकलिस्ट होने से नुकसान क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल में नुकसान ये होगा कि आपको जो आईएमएफ है, जहाँ से हम फंडिंग कर रहे हैं, जहाँ से हमें एक ऑक्सीजन मिल रही है हमारी इकोनॉमी को, और सोच जो से कि ये ऑक्सीजन इसलिए मिल रही है कि पिछले रजीम में जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, इन्होंने जो हुकूमत ही चलाई, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अब उस इकोनॉमी के लिए एक फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, और वो आईएमएफ के जरिए से है। तो आईएमएफ की फंडिंग आपकी बंद हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंटल बैंक और दीगर जो इदारे हैं वहाँ से आपकी फंडिंग बंद हो जाएगी। जब आपकी इकानमी को बूस्टअप नहीं मिलेगी, आपकी इकानमी को ताज़ा ऑक्सीजन नहीं, तो आपकी इकानमी मर जाएगी। जब इकानमी मर जाती है तो आपका स्टेट चलना मुश्किल हो जाएगा, आपके तमाम जो इदारे हैं दे विल गो डाउन, और सब जो इदारे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सुनना है कि इससे पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, इससे पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सैंक्शन और इसके अलावा और भी सैंक्शन लगने का खतरा है। तो थोड़ी बहुत इमरान खान ने जो 2 साल में कोशिश की है और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को उठाने की कोशिश की है, तो तमाम उनकी जो मंसूबे हैं वो हाथ में मिल जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि वो हुकूमत का की बजाय पाकिस्तानियत का साथ दे, हुकूमत की बजाय, इमरान खान की बजाय, पीटीआई की बजाय उनका हक बनता है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का सोचे। क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान है तो हमारी पार्टियां भी होगी, अगर पाकिस्तान है तो हमारी हुकूमत भी होगी, हम वज़ीर आज़म भी बन सकेंगे, हम हुकूमत भी चला सकेंगे। अगर पाकिस्तान नहीं होगा, अगर पाकिस्तान पे इकनॉमिक सैंक्शन है, अगर पाकिस्तान की तबाही है, जो उनके दुश्मन ममालिक खुसूसन इंडिया की कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ब्लैकलिस्ट करार दे। तो एक तो उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अब उनका मुतालबा है कि कौन मांग रहे हैं, तो ये कौन है? जब उन्होंने इन लेजिस्लेशन की मुखालिफत की, इनकी रेजिस्टेंस की, इनको पास नहीं होने दिया और उन्हें पैगाम दिया कि हमें इनारो दो, और इनारो दो, हमें नेब जो है उनके कानून में तालीम करे। तालीम का क्या मुतालबा था कि 5 साल पहले जिन्होंने करप्शन की उनको माफ़ी दिलाई जाए। ये कौन सा कानून है जो आवाम के टैक्सों के चलने वाली हुकूमत, टैक्सों से चलने वाले आवाम के टैक्सों के पैसे को आप चुरा लेते हैं, उन पे आपकी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, उन पे आपकी मिल्स है, उन पे आपके कारखाने हैं, उन पे आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनते हैं। क्या बहैसियत है पाकिस्तानी हमारा हक नहीं बनता है? क्या बहैसियत है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के जो बेचारे बहुत मुश्किल से कमा के लोग टैक्स बनवाते हैं, बहुत मुश्किल से लोग अपने पेट पे पत्थर बांध के लोग टैक्स बनवाते हैं, लोग हुकूमत आ देते हैं। लेकिन ये उमरा का जो एलीट क्लास, 2% जो एलीट क्लास है, वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, वो इवन कत्ल भी करते हैं तो उनके लिए भी फिर भी वो माफ़ी चाहते हैं। फिर भी अगर उनको आप सजा देंगे तो वो जिंदा रहता है। जिस तरह भुट्टो की मिसाल हमारे साथ, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो ने तो कत्ल किया, कातिल था, कातिल की सजा तो मौत है। अब उस कातिल को आप अभी जिंदा करार देते हो, इसलिए तो आपकी सिंध की तबाही का ये हाल है, इसलिए तो सिंध तबाह है। क्योंकि जब तक भुट्टो जिंदा रहेगा सिंध तबाह रहेगा। तो सिंध की तबाही भी आप लोगों ने मचाई है। और सोनी चूसे पाकिस्तान में करप्शन में अगर है तो करप्शन का सबसे बड़ा बादशाह आज भी अगर आप गूगल करें और मिस्टर 10% को आकर ले तो जरदारी का नाम आएगा। शर्म का मुकाम है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है, जो अपने आप को साबिक हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अब दरअसल बात यह है कि ये लोग नहीं चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की, ये लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि उनकी ज़ाती तरक्की हो, इनके बंगले, इनके बैंक बैलेंस में इजाफा होता रहे। लेकिन गरीब लोग जो है वो गरीब से गरीब होते हैं, क्योंकि इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं। इनका बुनियादी, इनका मेन इंपॉर्टेंट टास्क है वो अपनी ज़ात और ज़ात के हवाले से तरजीहात है। तो इनारों के हवाले से इनकी तो एक गलतफहमी है। और ये फिर किसने किया? यह पोजीशन ने अगर नहीं किया तो ये जेन
कहाँ से आए ये फिर जिन्होंने मुतालबा किया कि जी हम FTPF में आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप इस उसमें हमारे जो 5 साल पहले जिन्होंने करप्शन किया उनको माफ़ कर ले जी, सबको इनारो दे, सबको माफ़ी दिला दे। मियाँ साहब जो है जो कि हर प्लेट जो है हमेशा कहते हैं ना, हमेशा हर प्लेट में जो है उनकी कमी होती है। निहारी की प्लेट खा के और इसके अलावा साग और दाल के प्लेट खा के हमेशा उसको भूख रही थी। तो अभी उनकी जो प्लेट्स की कमी थी उसकी वजह से लोग तो मर जाते हैं, उनको कोई शदीद बीमारी भी नहीं थी। वो भी मजाक बनाया मुल्क के साथ, मुल्की इदारों के साथ। और अब उनका यह है कि जी उनको वापस आने दो। मरियम नवाज जो है जी वो तो टूल प्लाजे पे टैक्स के लिए भी गाड़ी नहीं रोकवाती। तो ये पाकिस्तान का हाल है, ये दो नहीं एक पाकिस्तान होने चाहिए। और हम पाकिस्तानी कौम बहैसियत पाकिस्तानी सिटीजन हमारा मुतालबा है कि अगर हम आपको टैक्स के पैसे देते हैं, हुकूमत का जिम्मेदारी बनती है कि इन छोरों इन दोटारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बल्कि मुतालबा ये है कि इनको फांसी की सजा दी जाए ताकि कानून बन जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई भी ये मिसाल बन जाए, आइंदा के लिए कोई करप्शन नहीं कर सके, आइंदा के लिए किसी को हिम्मत ना हो कि आवाम के पैसों, आवाम के टैक्स के पैसों के साथ वो खेले। अब ये लोग इनारो नहीं मांगते तो ये इनारो कौन है? अब मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी के लोग जो है इनारो चुपके इनारो मांगते हैं। और इनके जो इम्पोर्टेंट लीडर है, जो फर्स्ट रो के इम्पोर्टेंट लीडर है, वो जाते हैं PTI के सामने रोते हैं, उनके मिनिस्टरों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इनारो दो, हमें इनारो दो, हम आपका ये साथ देंगे, हम आपको वो साथ देंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है बहैसियत पाकिस्तानी, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म है पाक साफ है, कोई कठानेदार नहीं है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, वो पाक साफ ईमानदार आदमी है। और वो हमेशा यही कहता है कि मैं किसको इनारो नहीं दूंगा, क्योंकि PTI का नैरेटिव्स है। PTI 1996 में 96 में जब तहरीक इंसाफ बनी तो उनका यही था, VIP कल्चर का खात्मा, करप्शन का खात्मा, लुटेरों का एहतसाब। और इसी नारे के साथ ये पार्टी बनी, और इसी नारे के साथ इस पार्टी ने 22 साल मेहनत करके इक़्तिदार में आई, और 22 साल कुर्बानियाँ दे के ये पार्टी आज इक़्तिदार में है। तो इस पार्टी का ये नैरेटिव्स है, और इंशाल्लाह इमरान खान की सूरत में हमें एतमाद भी है और हमें ट्रस्ट भी है। इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया, चाहे मुल्क तबाह हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इनारो नहीं मिलेगा, चाहे हुकूमत भी चली जाए, मैं इनारो नहीं दूंगा। तो वहशियत पाकिस्तानी हम इससे सेटिस्फाइड भी हैं। अब जिम्मेदारी जो है अपोजिशन की बनती है कि अपोजिशन जो हमेशा इनका ये किनारों का इस्तेमाल अपोजिशन वाले ही मांगते हैं, जरदारी हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, नवाज शरीफ के जो तमाम शाहिद हकान अब्बासी के लिए, मरियम नवाज के लिए, और इसके अलावा जरदारी फैमिली जो है वो अपने लीडरों के लिए, फरियाद तरफोड़ के लिए, और इसके अलावा जो है ये सब लोग जो है ये इनारो मांग रहे हैं, ये फ्रीडम मांग रहे हैं, ये आज़ादी मांग रहे हैं, ये अपने आप को अदालतों से बरीयत चाहते हैं, मुकदमात से चाहते हैं कि इनकी मुकदमात ख़त्म हो जाए। ताहम सवाल ये है कि अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन वो पाकिस्तान है और पाकिस्तानियत है। तो हमें सबसे मुकद्दम पाकिस्तान और पाकिस्तानियत है। हम इन करप्ट लीडरों के बातों में नहीं आते हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने जिस तरीके से उनके बार बार इनारों का है कि इनारों नहीं दूंगा, तो ये बहैसियत पाकिस्तानी हमारा मुतालबा है कि इन लोगों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, और इनको कभी इनारो नहीं रही। पाकिस्तानी कौम आपके पश्त पे कड़ी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।